अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तीफी बट की बहन पर हमले में घर का बंदा ही शामिल है। पुलिस ने रिपोर्ट इस वक्त जमा करवा दी है। स्कूल जाने का रूट, सेफ सिटी के खराब कैमरे और फोन के जरिए लाइव लोकेशन, तमाम तफसीलात शूटर को आखिर किसने जो है फरहाम की, क्योंकि अमीर बलाज के कत्ल में तो यार मार एहसन शाह जो है हर चीज़ को बता रहा था, सपोर्ट कर रहा था, एक एक चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रहा था। इस मामले में ये इंफॉर्मेशन कौन दे रहा था? असल मकसद अमीर फतेह और कैसर बट को अमीर बलाज टीपू के कत्ल के केस से हटाना निकला। जावेद बट की सुपारी किसने दी, कितना एडवांस दिया गया, तहलका खेज इंकशाफात जी सामने आना शुरू हो चुके हैं। अफसोसनाक वाक़या पेश आता है जब अब से कुछ महीने पहले अमीर बलाज टीपू को कत्ल किया जाता है। ये वो शख्स है जो कहता था कि दुश्मनियों में कुछ नहीं रखा हुआ, जो कहता था कि दुश्मनियां ख़त्म होनी चाहिए और इंसान को जो है अपनी सारी की सारी मेहनत अपनी फैमिली पर लगानी चाहिए, अपने काम पे लगानी चाहिए, दुश्मनियों में कुछ नहीं रखा। लेकिन मैं अपने बाप के कातिल के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। फिर कत्ल किया जाता है और नाम भी उसी बंदे का आता है, यानी कि तीफी बट का, जिसको आज से चंद साल पहले जो है कत्ल किया गया था। यानी कि बलाज के वालिद को जिसने कत्ल किया था वो भी तीफी बट था और बलाज को जिसने कत्ल करवाया पुलिस के मुताबिक वो भी तीफी बट था। अमीर बलाज टीपू के कत्ल के बाद अगर हम मामलात को देखें तो अब मामलात काफ़ी पीक पे आ चुके हैं, अजीबोगरीब सिचुएशन हो चुकी है और पुलिस अब हर उस बंदे का मुंह बंद करवाने की कोशिश कर रही है जो बता रहा है कि भाई मामलात ख़राब हो रहे हैं, कंट्रोल करने चाहिए। ये क्या कत्ल व गारतगिरी जो है वो शुरू हो चुकी है। ये कंफर्म हो चुका है कि एहसन शाह को मरवाने के बाद जो है जावेद बट के जो कत्ल है, उनको जो कत्ल करवाया गया है एक मुकम्मल मुनज़्ज़म प्लानिंग के साथ, ये बिलावजह कत्ल नहीं था। जबकि बाद दीगरे जो है ये वाक़यात इस तरह से होना, एहसन शाह को कत्ल करवाना और फिर कहानी अजीबोगरीब सुना देना कि पुलिस जो है वो तो बचाने की कोशिश कर रही थी लेकिन मुबैना तौर पर पुलिस ने इनकाउंटर किया है। उसके बाद जावेद बट को जो है वो भी कत्ल करवा दिया जाता है। पुलिस के मुताबिक ऐसे टारगेटेड जो कत्ल होते हैं ये अचानक नहीं होते, ये मुकम्मल प्लानिंग के साथ, मुनज़्ज़म प्लानिंग के साथ जो है किए जाते हैं। रेकी होती है, सुपारी दी जाती है और फिर शूटर्स की सिलेक्शन तक ये एक लंबा प्रोसीजर होता है। पुलिस ने ये कहानी सुनाई है। पुलिस एक भी शूटर को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सकी, करना नहीं चाह रही, किया नहीं जा सका, मामलात को पता नहीं लगाया जा सका। आखिर पुलिस ये अभी तक बात को पता क्यों नहीं लगा पाई कि जी ये सुपारी देने वाला कौन है, क्योंकि जब अब अमीर बलाज का कत्ल किया गया था तो पुलिस फ़ौरन से यार मार के पास पहुंच जाती है, यानी कि एहसन शाह को पुलिस जो है वो घेरे में ले लेती है। सब कुछ पुलिस को पता चल जाता है कुछ घंटों के अंदर ही। हालांकि बड़ी प्लानिंग के साथ एहसन शाह ने ये सारे मामलात किए थे और वो उस वक्त पाकिस्तान में भी नहीं था, सऊदी अरब में था। अब पुलिस ने जो काम करना होता है वो तो आप देखें घंटों में कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर किसी भी शूटर के बारे में पुलिस अभी तक पता नहीं लगा सकी। पुलिस ज़राए ने कंफर्म किया है कि वकूए पे लगे जितने भी कैमरे थे वो नॉन ऑपरेशनल थे, तो फिर सेफ सिटी के ड्रामे बंद करने चाहिए। जो सेफ सिटी कैमरे हैं उनके ड्रामे भी बंद करने चाहिए, क्योंकि जब जब इन कैमरों से ज़रूरत पड़ी है कुछ भी जो है पुलिस पता नहीं लगा सकी। हर बार यही कहानी होती है कि कैमरे बंद है। वो कहते हैं जी कैमरे बंद होने से हमें फुटेज नहीं मिल सकी है। कनाल रोड पर वाकई कैमरे जो है वो बंद मिले और अलामा इकबाल टाउन वाले भी बंद मिले। कितनी मिस्टीरियस बात है। अब प्राइवेट सीसीटीवी जो कैमरे थे, यानी कि जो दुकानों पे लगे हुए हैं, लोगों ने खुद लगवाए हुए, अपने घरों पे लगाए हुए हैं, उनकी मदद हासिल की जा रही है। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट सीएम को भेज दी है और कहा गया है कि शूटर्स को जो है ये तक मालूम था कि किस पॉइंट पर कैमरे ऑपरेशनल नहीं है, यानी कि पूरी प्लानिंग के साथ ये सब मामलात हुए और इसमें घर के लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिस तरह से एहसन शाह इन्वॉल्व था, बहुत ही करीबी, यहाँ पे भी करीबी इन्वॉल्व हो सकते हैं। पुलिस का कहना है कि कुछ तीसरी पार्टी है जिसने फ़ायदा उठाया है। ये तो खैर पुलिस अब हवा में तीर चला रही है, पुलिस को चाहिए कि सबूत वगैरह फराहम करे, लेकिन हर एक चीज़ का बड़ा अच्छे से पता था वो किस जगह पर कहाँ से गुजर रहे हैं, कहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं और कहाँ पर जो है उन्होंने वार करना है। अभी जी पुलिस के मुताबिक शूटर्स ने इकबाल टाउन से जावेद बट का ताक़ुब शुरू किया था, जो उनके पास अब घरों से फुटेज और जो कैमरे लगे होते हैं घरों के बाहर वहाँ से हासिल की है। फिर दाएं जानिब से पेट में लगने वाली गोलियां मौत की वजह बनी, 5 गोलियां लगी हैं। फायरिंग करने वाले मुलजिमान वारदात के बाद कहाँ रुके हैं इसकी अब तहकीकात की जा रही है। आपको तो सब बताती चलूँ कि मकतूल जावेद बट के वरसा ने मुकदमे में अमीर बलाज टीपू के भाई अमीर फतेह, कैसर बट और 2 नामालूम अफराद को नामजद किए। उनकी जो वाइफ बच चुकी हैं, यानी कि तीफी बट की जो बहन है जिनको 2 गोलियां लगी थी और जो बच गई, उन्होंने जो इब्तदाई बयान आया था कि उन्होंने अमीर फतेह
और जो है उनके साथ कैसर बट को देखा है। ना उन्होंने कोई मास्क पहना हुआ था, मतलब थोड़ा सा इंसान लॉजिकल बात करे कि बलाश टीपू को कत्ल किया गया, मौसब को कत्ल करने के लिए भी मुकम्मल जाल बिछाया गया था अमीर बलाच के कत्ल के साथ भी, और उसके बाद भी एहसन शाह की जानिब से। उसको ऊपर से इंस्ट्रक्शंस थी तीफ़ी भट्ट की जानिब से। आप ये देखें कि अमीर फ़तेह जो है वो कत्ल करने जाएगा, उसने वो मास्क भी नहीं पहना होगा, वो मोटर बाइक पे बैठेगा, गाड़ी में भी नहीं होगा, मोटर बाइक पे बैठेगा, खुद गोलियां मारेगा और जावेद भट्ट को मारेगा गोली। अजीब सी बात है। और जो चीज़ ये है कि जिनको खुद सिक्योरिटी की ज़रूरत है इस वक्त, उनकी ज़िंदगियाँ इस वक्त दाव पे लगी हुई हैं। अभी मैं एक इनका बयान देख रही थी, जो इनके दादा हैं अमीर बलाश टीपू के, बच्चू पहलवान। उन्होंने कहा कि जी तीफ़ी भट्ट को गिरफ़्तार करें वरना ही हमारे घर का कोई और बंदा भी मार देंगे। अगर हम देखें आज तक जितनी भी कत्ल वारत हुए हैं वो तीफ़ी भट्ट की जानिब से ही किए गए हैं अमीर बलाश टीपू की फैमिली में, ये इसकी हिस्ट्री है। अब आप ये देखें कि ये बड़ी अजीब सी बात है, कुछ समझ नहीं आ रही कि एक बंदा मास्क पहने बगैर मोटर बाइक पे बैठ के, जिसकी अपनी जान की, पूरी फैमिली की जान के ख़तरे हैं, लाले पड़े हुए हैं, वो वहाँ पे जाके जो है खुल्लम खुल्ला मारेगा और कोई मुंह भी नहीं ढकेगा। तो अब उनकी बहन ये बयान दे रही हैं और उनकी मुद्दईयत में ये मुकदमा FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा जी मैं चश्मदीद गवाह हूँ। अमीर फ़तेह जी, कैसर बट, दो नामालूम अफराद, इनके खिलाफ नामजद किया गया है, FIR दर्ज की गई है। कैसर बट ने अपना एक ऑडियो पैगाम जारी किया है, इसमें उन्होंने कहा है कि उनका जावेद भट्ट के कत्ल से कोई भी लेना देना नहीं, कोई भी ताल्लुक नहीं है। वो पुलिस के सामने सरेंडर तो करेंगे और पुलिस को मुतमईन भी करेंगे। पुलिस की जानिब से नामजद मुलजिम कैसर बट और दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए ग्रैंड रेड जो है वो भी की गई, उसका भी फैसला किया गया। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक केनाल रोड पर कत्ल की वारदात में एक कार और 2 मोटरसाइकिलें इस्तेमाल हुई हैं। शूटर्स की नकलो हरकत और लोकेशंस के लिए जो हैं वो 100 से ज़ायद कैमरों की फुटेजेस का तज्जिया मुकम्मल कर दिया गया। अभी कैमरे जो हैं लोगों के घरों के बाहर और दुकानों वाले कैमरे हैं और शायद कुछ सेफ सिटी के इक्का दुक्का चल भी रहे होंगे। मुकदमे में नामजद मुलजिमान ने अबूरी ज़मानतें नहीं करवाई हैं। इस वक्त पुलिस ने कैसर बट और दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए ग्रैंड रेड का फैसला किया है। इस वक्त ये सूरत हाल जो है वो है कि तीफ़ी भट्ट और ट्रका वाला ग्रुप अपनी फैमिली समेत जो है वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं। अमीर बलाच को कत्ल करने के बाद ही तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट अंडरग्राउंड हैं। सारे मामलात इनके बिनोई वगैरह देख रहे थे यहाँ पर, इनके मामला तो चल रहे थे, जितना भी लाहौर का कारोबार है, पाकिस्तान के कारोबार है, वो वहाँ से बैठ के चला रहे थे। और मुझे तो इस बात पे हंसी आती है कि नेशनल टेलीविज़न पे एक फैब्रिकेटेड इंटरव्यू उस बंदे का आया जो इंटरपोल को मतलूब है। ये तो हमारे मुल्क का हाल है। अब जी अंडरग्राउंड हो चुके हैं, सबको डर है कि जावेद भट्ट के बाद अगली बारी अब किसी की भी हो सकती है। जावेद भट्ट वही किरदार अदा कर रही हैं जो अमीर बलाच के केस में कैसर भट्ट जो है वो कर रही हैं, यानी कि मुकदमे की पैरवी कर रहे थे। उनको कत्ल करने से किसी को क्या फ़ायदा होगा, किसको फ़ायदा हो सकता है, ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जाके बताना है कि एक बंदा सिर्फ कत्ल की पैरवी कर रहा है, मुकदमों की पैरवी कर रहा है, क्या मतलब उसको मारकर क्या फ़ायदा है। कानूनी मामलात को देखना और कारोबार पर भी नज़र रखना बड़ी अजीब सी बात है। CIA पुलिस के एक्सपर्ट्स का मानना है कि जावेद भट्ट के केस में भी यकीनन कोई एहसन शाह जैसा किरदार शामिल है, क्योंकि अंदर की मालूमात को बहुत ही करीबी निकाल के दे सकता है। यानी कि जैसे एहसन ने यार मार बन के कत्ल करवाया था बलाश टीपू को, इसी तरह इस कत्ल में भी कोई यार मार है, कोई बहुत करीबी है। कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि किसको फ़ायदा है, किसको ये सब कुछ करके फ़ायदा है, वरना इनको कत्ल करना बड़ी मिस्टीरियस बात है।